नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में। भक्तों, अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी है। भक्तों, गुरुजी ने कहा, भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं और सभी कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखा जाता है और कुछ चीजें गलती से भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती हैं। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी प्रिय चैनल महायोग टीवी में। भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है, इसलिए महादेव की इस वीडियो को आप पूरा ही देखें, क्योंकि जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे महादेव हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और उनका खामियाज हमें पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। इसलिए अगर आपसे भी ऐसी कोई भी गलती हुई है तो आज से ही वह गलती बंद कर दीजिए, क्योंकि महादेव जितनी जल्दी प्रसन्न हो जाती है उतनी जल्दी भी क्रोधित भी हो जाते हैं। इसलिए महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय देवी देवताओं में सबसे खास माना जाता है। इसलिए भक्तों, हम आपसे माताएं बहनों अनुरोध करते हैं, महादेव की इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान भोलेनाथ, जिससे कि आपकी और आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही भोलेनाथ की कृपा आशीर्वाद बना रहे। भक्तों एवं माताएं बहनों, आज की वीडियो 6 से 7 मिनट निकाल के आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास और लाभदायक होने वाली है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि देवों के देव शिव शंकर भोलेनाथ अपने भक्तों के मन की बात बहुत ही जल्द सुनते हैं। मन से पूजा करने पर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वे सबसे प्रिय देवता माने जाते हैं। भगवान शिव की पूजा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जिनका ध्यान न रखने पर पूजा का फल नहीं मिलता है और भगवान भी नाराज हो जाते हैं। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर गलत तरीके से पूजा की जाती है, भोलेनाथ रुष्ट भी जाते हैं और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में भगवान शिव की पूजा करने में विशेष ध्यान देना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए जान लेते हैं सभी बातों को बारी बारी से। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि तुलसी दल हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और पूजनीय पौधा माना जाता है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा बिना तुलसी दल के पूरी नहीं मानी जाती है, लेकिन भगवान शिव को तुलसी पत्र चढ़ाना वर्जित माना गया है। शिवलिंग पर भूल कर भी तुलसी दल न चढ़ाएं। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। भगवान शिव ने पतिव्रता वृंदा के पति जालंधर नामक दैत्य का वध कर दिया था, जिसके कारण तुलसी ने भगवान शिव को श्राप दे दिया था। इस वजह से भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल जरूर अर्पित किया जाता, लेकिन शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। लाल फूल भगवान शिव को बिल्व पत्र, धूतरा, शमी पत्र, भांग और सफेद पुष्य बेहद की प्रिय होता है, लेकिन लाल फूल चढ़ाना वर्जित होता है। भगवान शिव की पूजा में कमल का फूल, लाल फूल, केतकी और केवड़े का फूल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। शंख हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना गया है और इसकी ध्वनि से सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा फौरन ही दूर भाग जाती है। पूजा स्थल पर शंख को रखने और उसकी पूजा करने का विधान होता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में शंख का उपयोग करना वर्जित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने शंखचूर नाम के राक्षस का वध किया था। इसी कारण से भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग करना वर्जित होता है। नारियल हिंदू धर्म में किसी भी शुभ अवसर पर नारियल की पूजा और इसे फोड़कर नए काम की शुरुआत की जाती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में नारियल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा नारियल के पानी का प्रयोग करना भी वर्जित माना गया है। दरअसल नारियल को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। इसी कारण से शिव जी पूजा आराधना में नारियल चढ़ाना वर्जित माना गया है। टूटे हुए चावल भगवान शिव को अति प्रिय है, लेकिन कभी भी टूटे हुए चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से शंकर भगवान रुष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय हमेशा पूर्ण चावल ही चढ़ाने चाहिए। काला तिल शिवलिंग का जलाभिषेक करते हुए
या दूध का अभिषेक करते हुए उसमें कभी भी तिल का प्रयोग न करें। मान्यता है कि काला तिल भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे शिवलिंग पर भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। सिंदूर और हल्दी और सिंदूर का उपयोग शिवलिंग पर करना वर्जित होता है, क्योंकि यह दोनों सौंदर्य को प्रकट करते हैं और शंकर भगवान सदैव भस्म को अपने शरीर पर रमाए रहते हैं और वे सौंदर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। सौंदर्य पदार्थों को भगवान शंकर ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए सिंदूर और हल्दी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार के सामान में शंकर भगवान पर केवल इत्र का प्रयोग किया जा सकता है। माता पार्वती की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जा सकता है। केतकी का फूल, केतकी के फूल ने ब्रह्मा के कहने पर भगवान शंकर से झूठ बोला था, जिस बात से शंकर भगवान को बहुत क्रोध आया था। उसके बाद शंकर भगवान ने केतकी को यह श्राप दिया कि वे कभी भी भगवान शिव की पूजा में उपयोग में नहीं ली जाएंगी। सोमवार के दिन पूजा करते समय कभी भी काले रंग के कपड़े न पहने। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में हरा, लाल, सफेद, केसरिया, पीला या आसमानी रंग का वस्त्र पहन सकते हैं। सोमवार का व्रत और पूजा करते हैं तो इस दिन किसी भी तरह का गलत या अनैतिक काम ना करें। भोलेनाथ के पूजन में तुलसी का प्रयोग भूल कर भी ना करें। पूजा के समय महादेव को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नारियल का पानी कभी भी भोलेनाथ को ना चढ़ाएं। पूजा के समय भोलेनाथ को चावल, अक्षत अवश्य अर्पित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। सोमवार के दिन की जाने वाली पूजा में यदि बिल्व पत्र, अक्षत, चंदन, धतूरा और आंकड़े का फूल शामिल किया जाए तो भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करते हैं। पूजा के समय भूलकर भी शिव जी को केतकी का फूल ना चढ़ाएं। तुलसी और केतकी भगवान गणेश जी को भी नहीं चढ़ाया जाता। भगवान शिव की पूजा के समय कभी भी शंख न बजाएं। इसके बजाय आप डमरू या घंटी बजाएं। शिव जी की पूजा करते समय तिल का प्रयोग ना करें। मान्यता है कि तिल भगवान श्री हरि विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे केवल भगवान विष्णु को ही अर्पित किया जा सकता है। भोलेनाथ को पूजा के समय कभी भी हल्दी और कुमकुम ना चढ़ाएं। ऐसे बरसेगी भोलेनाथ की कृपा। सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। भगवान शिव शंकर को चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, धतूरा या आंकड़े के फूल चढ़ाएं। ये सभी चीजें भगवान शिव की प्रिय हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर साफ वस्त्र ग्रहण करें। संभव हो तो मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के समय व्रत की कथा जरूर सुनें। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत में 3 पहर में एक बार ही भेजना करना चाहिए। व्रत में फलाहार लिया जा सकता है, शिवजी को न लगाएं। हल्दी व सिंदूर का तिलक शिवजी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनकी पूजा करते समय उन्हें हल्दी या सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि ये सभी चीजें महिलाओं के श्रृंगार में काम आती हैं, इसलिए शिव पूजा से इन्हें दूर रखा जाता है। शिवजी को चंदन का तिलक लगाने से आप उनकी कृपा के पात्र बनेंगे न करें। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा। अक्सर लोग पूजा करने के बाद शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं, जो कि धर्म शास्त्रों के अनुसार गलत है। भगवान शिव को दूध का जलाभिषेक किया जाता है और इसलिए जहां शिवलिंग होती है वहां एक तरफ दूध व पानी बह रहा होता है। ऐसे में उसे लांघना अशुभ माना जाता है। इसीलिए शिव की आधी परिक्रमा ही की जाती है। तांबे के बर्तन से न चढ़ाएं। दूध शिवलिंग पर पूजा कभी भी जलधारी के सामने बैठकर नहीं करनी चाहिए, यानी जहां से जल बह रहा हो वहां नहीं बैठना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि गलती से भी तांबे के बर्तन से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि तांबे के बर्तन में दूध विष के समान होता है। कैलाश निवास स्थान है उत्तर दिशा में। शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है, इसलिए भोलेनाथ की मूर्ति या चित्र को उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। क्रोध की तस्वीर न लगाएं। भगवान शिव की क्रोध मुद्रा में तस्वीर या मूर्ति घर में नहीं लगानी चाहिए।
क्योंकि क्रोध मुद्रा में भगवान शिव विनाश के प्रतीक हैं। इसलिए ऐसी तस्वीर लगाने से वास्तु दोष लगता है। साथ ही घर के सदस्यों में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। साफ सफाई का रखें विशेष ध्यान। भोलेनाथ की पूजा करते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही भगवान की मूर्ति या चित्र के पास भी साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप साफ सफाई नहीं रखते हैं तो वास्तु दोष लग सकता है। साथ ही जीवन में दरिद्री छा सकती है। परिवार सहित लगाएं। चित्र आपने देखा होगा कि कई घरों में भगवान शिव का चित्र लगा हुआ होता है। उसमें गणेश जी और मां पार्वती तो होती हैं, लेकिन कार्तिकेय नहीं होते हैं, जबकि कार्तिकेय जी भी भगवान शिव के पुत्र हैं। इसलिए वो तस्वीर लगाएं जिसमें भगवान शिव, मां पार्वती, गणेश भगवान और कार्तिकेय जी हो। भगवान शिव पर न चढ़ाएं। ये चीजें शिवलिंग और भोलेनाथ पर टूटे चावल, सिंदूर, हल्दी, तुलसी, टूटे चावल, शंख से जल, केतकी, चंपा, केवड़ा के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही उनका क्रोध आपको झेलना पड़ सकता है। भक्तों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर किसी तक शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि अब हम आपको महादेव से जुड़े वह आसान से आसान उपाय बताने वाली है, जिन्हें अपने एक भी उपाय को कर लिया तो महादेव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामना इच्छा को वह पूरा कर देते हैं। भक्तों, वीडियो को पूरा ही देखें। आधा अधूरा देखने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि भोलेनाथ को आप चावल के मात्र 4 दाने भी पूरी श्रद्धा से अर्पित करें तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी को एक कलश शीतल जलधारा भी प्रसन्न कर देती है। यानी कि सावन के पावन महीने में अगर आप रोजाना शिवलिंग पर शीतल जल अर्पित करेंगे तो उससे भी शिव जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। शिव जी को बेलपत्र अति प्रिय है। अगर आप रोजाना एक बेलपत्र भी उन पर चढ़ाएंगे तो भी वो जल्द प्रसन्न हो जाएंगे। बेलपत्र के अलावा भोलेनाथ को धतूरा और बेर भी अधिक प्रिय होता है। इसे भी शिवलिंग पर चढ़ाकर आप भोलेनाथ को खुश कर सकते हैं। दूध, दही, चीनी, घी, शहद और गन्ने का रस श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। ऐसा करने से भी आपको मनचाहा वरदान मिलेगा। सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक दिन बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र पर आप ओम नम शिवाय या फिर राम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, मनोकामनाएं पूरी होंगी। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बिना शिव जी की पूजा पूरी नहीं होती है। शिव कृपा प्राप्ति के लिए आप पूजा के समय शिव चालीसा का पाठ करें। समापन के समय शिव जी की आरती करें। शिव चालीसा में भगवान शिव शंकर की महिमा का बखान है और आरती करने से पूजा पूर्ण होती है। आरती करने से पूजा की कमियां दूर होती हैं। यदि आप पूरे सावन यह 2 काम भी करते हैं तो आपको भगवान चंद्रशेखर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके कार्य सफल होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जलाभिषेक करने से देवों के देव महादेव प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आप श्रावण के हर दिन शिव जी का नियमित गंगाजल या साफ पानी से अभिषेक करें। उस दौरान ओम नम शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। ऐसा करने से शिव कृपा मिलेगी और जीवन सुखमय होगा, दुख दूर होंगे। सावन माह में शिव कृपा पाने का एक और उपाय है सोमवार व्रत। सावन सोमवार व्रत करने से आपकी विशेष मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसमें आप नियम पूर्वक व्रत करें और शिव जी की विधि विधान से पूजा करें। माता पार्वती संग शिव पूजा करने से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। विवाह में होने वाली देरी भी खत्म होती है और जल्द विवाह के योग बनते हैं। रोग, ग्रह दोष, शारीरिक कष्ट, मानसिक पीड़ा, अकाल मृत्यु, काल सर्प दोष आदि से मुक्ति के लिए सावन में आपको रुद्राभिषेक कराना चाहिए। भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराने से कार्यों में सफलता, धन दौलत में वृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। सावन में आप किसी भी दिन रुद्राभिषेक करा सकते हैं, जबकि सावन के अतिरिक्त किसी भी अन्य माह में रुद्राभिषेक कराने के लिए शिववास का होना जरूरी है। भगवान शिव तुरंत और तत्काल प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। आइए जानते हैं
भगवान शिव को प्रिय 11 ऐसी सामग्री जो अर्पित करने से भोलेनाथ हर कामना पूरी करते हैं। यह 11 सामग्री हैं: जल, बिल्वपत्र, आंकड़ा, धतूरा, भांग, कर्पूर, दूध, चावल, चंदन, भस्म, रुद्राक्ष। भगवान शिव ही स्वयं जल हैं। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड्डीडीएच गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। बिल्वपत्र भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। बिल्वपत्र अतः 3 पत्तियों वाला बिल्वपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बिल्वपत्र का प्रथम स्थान है। आशियों ने कहा है कि बिल्वपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बिल्वपत्र आंकड़ा। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में एक आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। धतूरा भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहां धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है जहां ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बतलाया गया है। इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया, तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता दूर की। उस समय से ही शिव जी को भांग, धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही न चढ़ाएं, बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट भी अर्पित करें। भांग शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया। इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। कर्पूर भगवान शिव का प्रिय मंत्र है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी जो कर्पूर के समान उज्जवल हैं। कर्पूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है, अतः कर्पूर शिव पूजन में अनिवार्य है। दूध श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है। इसीलिए सावन मास में दूध का सेवन न करते हुए उसे शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। चावल चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा न हो। इसका रंग सफेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत न हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहां तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो उसके एवज में भी चावल चढ़ाए जाते हैं। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान यश बढ़ता है। भस्म इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ ढते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता। ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है। उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं।
एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे रुद्राक्ष। भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे ही रुद्राक्ष हैं। माताएं बहनों कमेंट करके जरूर बताएं महादेव से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आप सभी के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी लाते रहे और फ्री माध्यम से, निशुल्क माध्यम से आप सभी को हम इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करवा सके। माताएं एवं बहनों, हमारा संकल्प तो आपको पता है कि जनसेवा जन कल्याण करना है, इसलिए आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। महादेव की इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर नागरिक को इतनी ज्ञानवर्धक, इतनी खास जानकारी प्राप्त हो सके और वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। और महायोग टीवी चैनल को सपोर्ट एवं महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर सके, जिससे कि यह जानकारी हर जगह पहुंच सके और वह इस जानकारी से लाभ ही लाभ उठा सके। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में आपने लिख दिया है तो एक बार और लिख दीजिए, क्योंकि महादेव का नाम लिखने से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। माताएं बहनों, आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो तो हमसे आप इस कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव। जय भगवान भोलेनाथ।